ओके फ्रेंड्स, सो वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। मैं इस समय बहुत ही एक मेस्मराइजिंग लोकेशन पे हूँ जहाँ से हैदराबाद का वन ऑफ द बेस्ट व्यू आता है सिटी का। पीछे आपको समझ में आ रहा होगा, और मेरे पीछे जो है वो तो कोर्टयार्ड वाला एरिया है, सेंट्रल कोर्टयार्ड वाला। ये रास्ता पीछे को जाता है। इस पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो इस पार्ट में हम कवर करेंगे यहाँ के रेस्टोरेंट्स, जो लेगेसी ये लेकर आता है, जो हमारा वॉक अराउंड है प्रॉपर्टी का, वो कवाली वगैरह जो हुई थी, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस पार्ट को एंड तक देखिए और प्लीज़ हमें भी बताइएगा कि क्या स्पेशल लगा आपको इस पार्ट में। This is the grand gate house of the palace. As you know, Hyderabad is famous for jewels, especially pearls, and उसी ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखते हुए आपको इन हाउस मंगत राय पर्ल एंड ज्वेल शॉप मिलेगी विद सम एक्सक्लूसिव कलेक्शन. सिंस इट्स अ पैलेस प्रॉपर्टी, सो रॉयल वेलकम इज ऑर्गेनाइज्ड. एक बग्गी आपको रिसेप्शन तक लेकर जाएगी. रास्ते में आपको पैलेस के एक्सटीरियर व्यूज देखने को मिलेंगे. यहाँ पे होटल सीक्रेटली एक फोटो भी लेता है, विच इज ऑफर्ड एज अ गुडविल जेस्चर फ्रॉम द होटल, सो डोंट फॉरगेट टू पोज. निज़ाम एरा में व्हेनेवर निज़ाम यूज्ड टू विजिट द प्रॉपर्टी, उनका कमांडर इन चीफ उनके आगे चलता था कैरिंग दिस एम्बलम इन हिज हैंड, एंड उसी एरा का फील देने के लिए दे रेप्लिकेटेड द सेम वे. द वेलकम सेरेमनी इज मेड इवन मोर रॉयल एंड रोमांटिक बिकॉज ऑफ द पेटल शावर विच द होटल ऑर्गेनाइजेज. रिसेप्शन के जस्ट बाद ये लाइब्रेरी है जिसमें अप्रॉक्स 1500 बुक्स हैं इन 9 डिफरेंट लैंग्वेजेस. होटल का स्विमिंग पूल काफ़ी यूनिक शेप्ड है, विच इज सराउंडेड बाय लश ग्रीनरी विद सनशेड्स एंड सनबेड्स ऑन बोथ द साइड्स. In order to showcase and enjoy the beauty, multiple footbridges are made across the pool. A pool bar is also there so that you can relish multiple drink options while relaxing. इवनिंग में एक हेरिटेज वॉक ऑर्गेनाइज की जाती है जिसमें निज़ाम के बॉडीगार्ड इन डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं निज़ाम एरा का. सम अट्रैक्शंस ऑन ग्राउंड फ्लोर इंक्लूड निज़ाम्स ऑफिस, सिटिंग रूम, किड्स रूम एटसेट्रा. If you wish to enjoy afternoon tea, then Jade Terrace is the spot. Talking about teas, then Nizam blend should be on your table.
यहाँ से जो व्यू आता है मेनली उस रीजन से स्पेशल एनिवर्सरी डिनर या फिर रोमांटिक ओकेजन भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट डाइनिंग टेबल है जिसमें 101 लोग एक साथ डिनर कर सकते हैं। सेंटर में एक चेयर है जिसका हैंड रेस्ट थोड़ा ऊंचा है एंड दैट इज द निजाम्स चेयर। हुक्का लाउंज में आपको मल्टीपल इंटरनेशनल एंड इंडियन स्पिरिट्स का ऑप्शन मिलता है। सर्विंग्स आर डन इन हैंड क्राफ्टेड हुक्का अपरेटस। जो कॉम्प्लीमेंट्री प्लेटर ड्रिंक्स के साथ आया था वो आपकी ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस को और इन्हेंस कर देगा। This restaurant Celesta is popular for classic Italian and Mediterranean cuisine. Enjoy a wide variety of pastas and pizzas here. If you like some unique experiences, then definitely plan some meal in Goal Bungalow. Mainly यहाँ पर private dinner organize किया जाता है। आप एक private कवाली सेशन including some special dishes को भी include कर सकते हैं। Ada will take you back to the era of royal kitchens. It's mainly popular for local Hyderabadi cuisine. My recommendation would be brinjal platter and biryani here. The menu showcased has items which can be ordered during breakfast. Buffet breakfast also takes place, but it completely depends on the occupancy. The hotel gave us one more reason to return as they offered us this chocolate cake with a beautiful note written on it. देखिए प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेनली एक रूम कैटेगरी है, बाकी सारी स्वीट कैटेगरी हैं। पहला हमारा पैलेस रूम। पैलेस रूम की जो स्टार्टिंग प्राइस रहता है वो अराउंड 30-35 के आसपास रहता है। देखिए मैंने मिनिमम रेट्स देखे इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना मुझे लगता है डायनेमिक प्राइसिंग है तो रेट्स हवा में भी चले जाते हैं। बट जो मैंने देखा है मैं उस हिसाब से अंदाज़ा दे रहा हूँ। अब ये डिपेंड करता है आप कब आते हैं और वहाँ तब क्या रेट्स होते हैं। तो इसका एरिया जो है पैलेस रूम हमारा ही है, 55 to 66 स्क्वायर मीटर होता है। इसके बाद हमारे पास रॉयल स्वीट गार्डन व्यू है जिसका एरिया 65 स्क्वायर मीटर्स है। इसमें आप 40,000 रुपये ऐड कर लो, 80 to 90 के आसपास इसका रेट रहता है। ये मैं ब्रेकफास्ट के साथ बता रहा हूँ आपको। ग्रैंड रॉयल स्वीट व्यू, ग्रैंड रॉयल स्वीट गार्डन व्यू
जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1.25 लाख के आसपास है। उसके बाद है फाइनली हमारा प्रेसिडेंशियल निज़ाम स्वीट, जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा वेरी करती है, मतलब मैं कमेंट ही नहीं कर सकता हूँ इस पर कि 2 लाख है, 2.5 लाख है, कम है। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके कॉन्टैक्ट्स पे, आप कितना फ्रीक्वेंटली इन्हीं के चेन या फिर इन्हीं के पैलेसेस को विजिट करते हो, उन सारी चीज़ों पे इसका रेट डिपेंड करता है। जो इसका एरिया है वो है 180 स्क्वायर मीटर्स। तो इस तरीके के रेट्स हैं। अब आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कि आप स्टार्टिंग रूम कैटेगरी लेना चाहते हो या फिर अपने बजट के हिसाब से आप किसी स्वीट के साथ जाना चाहते हो। देखिए, मैं आपको प्रॉपर्टी का अपना वर्डिक्ट दे देता हूँ। एक पैलेस प्रॉपर्टी है तो ये तो ऑप्शन ही ख़त्म हो गया कि यहाँ नहीं आना है। ऑब्वियसली आप आइए। इंडिया में जितनी भी ताज की पैलेस प्रॉपर्टीज़ हैं, मेरे हिसाब से तो आपको सारी विजिट करनी चाहिए। फलकनुमा की बात कर लेते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि जिस हिल पे ये बेस्ड है, 1800 फीट के आसपास की हाइट है ये फ्रॉम द मीन सी लेवल, जहाँ से आपको सिटी के सबसे ज़्यादा मेस्मराइजिंग व्यूज़ मिलते हैं। मैंने 3 प्लेसेस आइडेंटिफाई करी हैं जहाँ से आपको बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे। सबसे पहले तो रिसेप्शन एरिया ही हो गया हमारा, जहाँ से आपको चार मीनार और मक्का मस्जिद दिखता है। मेरे पीछे मक्का मस्जिद की फ़ोटो है। द बिगेस्ट मॉस्क इन हैदराबाद वॉज कम्प्लीटेड इन 1694। इसी का व्यू आपको मिलता है। इसके अलावा जो दूसरा व्यू है वो है हमारा गोल बंगलो। गोल बंगलो में 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो आप एक प्राइवेट डिनर भी ऑर्गेनाइज करा सकते हो, जहाँ पे कवाली वगैरह होती है। शायद 9000 के आसपास कॉस्ट है, बट आप रिसेप्शन पे बात करके इसको रीवेरीफाई कर सकते हो। इसके अलावा वहाँ से तो आपको सिटी व्यूज़ मिलते ही हैं। इसके अलावा एक थर्ड प्लेस और है पैलेस रूम्स के ठीक सामने, जो हमारा सेंट्रल कोर्टयार्ड है उसी के साइड में। आप वहाँ से भी एंजॉय कर सकते हो। वंस यू कम आप उसको खुद ही आइडेंटिफाई कर लोगे। तो ये तो कुछ चीज़ें हो गई व्यूज़ के मामले में। इसके अलावा देखिए, जो हमारी हेरिटेज वॉक है उसी में आपको इतना कुछ नया पता लग जाएगा कि आप वहीं से इंप्रेस हो जाओगे प्रॉपर्टी के लिए। 5 o'clock के आसपास हर दिन ऑर्गेनाइज होती है। जैसे आप रिसेप्शन से एंट्री लेते हो, सबसे पहले लाइब्रेरी एरिया ही आपको इतना इंप्रेस कर देगा। 5900 बुक्स के आसपास बुक्स हैं वहाँ पे, और 9 डिफरेंट लैंग्वेजेस में हैं। तो आप कहीं से भी आए हो, फॉरेन से भी आए हो, तो भी आप पढ़ के आराम से उसका मज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा ऊपर जब हमारी हेरिटेज वॉक थी तो उन्होंने ये भी बताया 101 लोगों की सीटिंग का डाइनिंग टेबल है, जिसमें निज़ाम की एक स्पेशल सीट है, वो भी आप देखिएगा। बाकी निज़ाम से रिलेटेड जो लेगेसी है, हिस्ट्री है, उनकी फैमिली से रिलेटेड चीज़ें हैं, फ़ोटोज़, कल्चर, उनका सीटिंग स्पेस वगैरह, वो सब कुछ है। बाकी जो जेड एरिया है हमारा, जहाँ पे एक आप ऐसे समझिए बर्थडेज़ वगैरह पे, एनिवर्सरी वगैरह पे भी टेबल ऑर्गेनाइज होता है, जहाँ पे आप अपनी ओकेजन सेलिब्रेट कर सकते हो, जहाँ से वही वाले बेस्ट व्यूज़ आते हैं जिसकी बात मैं कर रहा था, रिसेप्शन एरिया वाले। इसके अलावा जो हमारा आधा रेस्टोरेंट है उसमें आप खाना ज़रूर खाइएगा। हमने डिनर एंजॉय किया था, बहुत अच्छा लगा हमको। तो आप भी प्लीज़ आइए और उसको एंजॉय करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सर्विस। वो तो टॉप नॉच रहती है पैलेस प्रॉपर्टीज़ का, आपको खुद राजा जैसे महसूस होगा। ये मेरे सामने आपको हमारा गुड बाय गिफ्ट टाइप आप इसको कह सकते हो। दे हैव रिटन यू मे गो बैक बट बी बैक सून, और इन्होंने हमारे लिए एक छोटा सा पेस्ट्री या फिर आप कह सकते हैं एक फुल डार्क चॉकलेट केक ऑर्गेनाइज़ किया। तो छोटे छोटे टचेज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंप्रेस करते हैं आपको। बाकी एक जो बहुत ही अच्छा टच है वो है आपका वेलकम अराइवल। आप आते हो, पेटल चार वगैरह होती है, तो वो तो एक अलग ही लेवल है, उसके लिए भी आप यहाँ पे आ सकते हो। सो ये है सारी चीज़ें। द स्टोरी गोज़ ऑन। आइए, डेफिनेटली एंजॉय करिए और हमें भी बताइए कि हमसे क्या छूट गया है, जो जो चीज़ें हमने वीडियो में दिखाई हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हो, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, पैलेस प्रॉपर्टीज़ स्कूप आउट करके ला रहे हैं ताकि आपका काम कम हो जाए, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या सजेशंस आप हमारी कम्युनिटी में बाकी लोगों को देना चाहते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब्सक्राइब तो करना ही है, वो तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड फाइनली प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको सारे वीडियोज़ और इसी तरीके की लग्जरी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती रहें। सो टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।